वेलकम टू प्रोग्रामिंग क्लासेस। इस रियाज अपना पार्ट 1 स्टार्ट करेंगे MySQL सीरीज का, और ये हमारा क्लास 12 के लिए ये पोर्शन हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप बाय क्लॉज। तो ग्रुप बाय क्लॉज हम लोगों को बेसिकली आइडेंटिकल रिकॉर्ड को इकट्ठा करके कुछ डिस्प्ले करवाने के काम में आता है। आइडेंटिकल का मतलब ये है कि एक जैसे रिकॉर्ड। सपोज यहाँ पे हमें ये टेबल हमने बना रखी है, जैसे हमारा सिटी कॉलम में लखनऊ 4 बार हमें दिख रहा है, आगरा हमें ये भी हमें 1 2 3 4 बार दिख रहा है। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो है सिटी कॉलम की रिपीट हो रही है। तो माइट भी पॉसिबल है इसके बेसिस पे हम लोग कुछ ग्रुपिंग करेंगे, यानी लखनऊ में रहने वाले हो सकता है क्योंकि देखें कितने हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर हम यहाँ पे कुछ वर्किंग डेट और वर्किंग आवर्स से रिलेटेड हम लोगों ने कुछ कर रखा है, तो इसको भी जानेंगे क्या है। और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एम्प्लॉय ID 1 2 3 4 5 यूज़ करी है, देन वही 1 2 3 4 5 हमारे रिपीट हुए हैं। अब ये जो अजीत भाई साहब हैं, अयान, मिलन, ये सब जितने भी हमारे लोग दिख रहे हैं, ये हमारे वर्किंग डेट इनकी देखें तो ये स्टार्टिंग वाली कॉमन है 10 10 5 2 20, ठीक है। और इनके वर्किंग आवर्स 10 तारीख यानी 10 मई में कुछ यहाँ पे डिस्प्ले करवा रखे हैं, और यही बंदे फिर से हमारे रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे जब रिपीटेशन हो रहा है तो हमारे सेम बंदों की डेट चेंज है। यहाँ पे 10 तारीख का रिकॉर्ड है इन्हीं बंदों का, और इन्हीं बंदों का 11 तारीख में रिकॉर्ड है कि कितने देर काम किया है, और जिसने भी जितना काम किया है यहाँ पे वर्किंग आवर्स में मेंशन है। सबसे पहली बात है, यहाँ पे हमें ग्रुप बाय में एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करने होंगे। एग्रीगेट फंक्शन अगर हम लोग को याद हो, हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है, और एग्रीगेट फंक्शंस हमारे पास कुल मिलाकर के 5 है। पहला हम लोगों ने काउंट देखा था 11th क्लास में, देन सम देखा था, देन मैक्स, देन min, देन avg। ये हमारे 5 एग्रीगेट फंक्शन है। तो जब भी हम लोग ग्रुप बाय क्लॉज का यूज़ करेंगे तो हमें ये एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ करना ही होगा। यूजुअली हमारा 99% ऐसा होता है कि हमें ये फंक्शंस यूज़ करने ही पड़ते हैं, क्योंकि ये एग्रीगेट हम लोग जो चलाते हैं वो ग्रुपिंग के टाइम पे ही चलाते हैं। किस तरह से हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे अभी देखते हैं। और इसके लिए हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रखे हैं। क्वेश्चन दिखाने से पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये हमारी टेबल है, इसका नाम EMP है, ठीक है। तो इसी टेबल पे हमें काम करना है। हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अब सपोज यहाँ पे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन टाइप कर रखा है राइट अ क्वेरी। WAQ का मतलब हम लोग समझ जाएंगे, राइट अ क्वेरी लिखा है। सर्टेन टाइम हमारे पास बोर्ड में क्वेश्चन आता है राइट अ क्वेरी करके, या फिर राइट अ SQL स्टेटमेंट करके आता है। तो हमने शॉर्ट फॉर्म लिख लिया है, उम्मीद करते हैं आपको बुरा नहीं लगेगा। तो राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले सिटी विद इट्स टोटल नंबर ऑफ अकरेंस इन द टेबल। मतलब हमें क्या करवाना है, हमें डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले कराने के लिए हमें हमेशा सेलेक्ट कमांड का यूज करना पड़ता है। हम लोग पहले से यूज करते हुए आ रहे हैं, तो हमें इतना पता होना चाहिए। और सिटी करवाना है, लेकिन किसके साथ में, इट्स टोटल नंबर ऑफ अकरेंस। जितनी भी सिटी अगर हम यहाँ पे दिख रही है, जैसे हमें लखनऊ 4 बार दिख रहा है, आगरा 4 बार दिख रहा है, जयपुर हमें 2 बार दिख रहा है, तो ये लिख करके आना चाहिए। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग सेलेक्ट लिखेंगे, जो कॉलम हमसे कहा है डिस्प्ले करवाने के लिए उसका नाम लिख लेंगे, सेलेक्ट देन सिटी। उसके बाद में हम कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा लगाने के बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ अकरेंस यानी काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो काउंटिंग करने के लिए हम लोग के पास काउंट फंक्शन है। अब ये काउंट फंक्शन कहाँ पे लगाना है, सिटी कॉलम पे लगाएंगे। सिटी हम लोग ब्रैकेट में टाइप कर देंगे, फ्रॉम लिखेंगे, देन हम लोग क्या लिखेंगे, टेबल का नाम लिखेंगे। अब उसके बाद में यहाँ पे हमारी मेजर बात आती है कि अगर हम यहाँ पे ईच सिटी का देखना चाह रहे हैं कि हर एक सिटी का कितनी बार रिपीटेशन हुआ है, तो हम लोग ग्रुप लगाएंगे, ग्रुप बाय लगाएंगे। और ग्रुप बाय के बाद में जिस कॉलम को हमें आइडेंटिकली एक मानना है उसका नाम लिख देंगे। यानी सिटी को हमें यहाँ पे एज अ 1 रिकॉर्ड रीड करवाना है। मतलब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप बाय के बाद में सिटी पास किया, तो ये ग्रुप बाय क्या करेगा, जो हमारा एक जैसा रिकॉर्ड जैसे लखनऊ वाला है, ठीक है, तो इसको एक रिकॉर्ड मानेगा, यानी ग्रुपिंग कर देगा आइडेंटिकल रिकॉर्ड की। यानी अब इसको हम इंटर हिट करते हैं, तो इंटर हिट करने पे क्या आ रहा है, आगरा हमारा 4 बार रिपीट हो रहा है। हम लोगों ने देखा अभी 1 2 3 4। तो लखनऊ हमारा ये लास्ट वाला ये भी 4 बार आ रहा है। जयपुर हमारा 2 बार आ रहा है, 1 और ये 2। तो हमारा पहला टास्क कंप्लीट हुआ। सेलेक्ट सिटी किया था, देन काउंट किया था, उसके बाद में ग्रुप बाय लगाया था। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम। अभी हम लोगों ने एग्रीगेट फंक्शन का काउंट यूज किया है, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन हम लोग शायद यूज करने वाले हैं, देखते हैं। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, हमें क्या डिस्प्ले करवाना है इस बार, एम्प्लॉय नेम और टोटल वर्किंग आवर्स
हमें हर एक बंदे का चाहिए। टोटल वर्किंग आवर्स का मतलब अब जरा सा ओरिजिनल टेबल देखते हैं। यहाँ पे अजीत भाई साहब जो हैं ये 12 घंटे काम कर रहे हैं 10 तारीख में, और ये सेम अजीत भाई जो हैं ये 10 घंटे काम कर रहे हैं 11 तारीख में। तो 12 + 10, ठीक है, ये हो जाना चाहिए 22, यानी इनके टोटल वर्किंग आवर्स हमें निकालने हैं। तो ये कैसे करेंगे? अब इसके लिए हम लोग फिर से लिखेंगे सेलेक्ट। अब एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे क्या डिस्प्ले करवाने के लिए कहा है? नेम। तो बंदों का नाम के लिए कौन सा कॉलम ले रखा है यहाँ पे? EMP_name। तो सेलेक्ट EMP_name। देन हम लोगों को टोटल वर्किंग आवर्स निकालना है। टोटल करने के लिए हम लोग ऑब्वियसली सम का यूज करेंगे, सम फंक्शन। और सम हमें किसका करना है? हमें वर्किंग आवर्स का करना है। तो वर्किंग आवर्स का कॉलम का नाम हमने देख लिया, ये यही नाम हम लोग यहाँ पे टाइप करने वाले हैं, वर्किंग_आवर्स। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? अब ये हो सकता है कि ये हमारा जो नाम है ये हमारा इसी तरह से आए, तो हम लोग इसके लिए एलियास का यूज कर लेते हैं, एज टोटल आवर्स लिख देते हैं। फ्रॉम टेबल का नाम आएगा, देन ग्रुप बाय करना है। ग्रुप बाय क्वेश्चन में क्या कहा था? ऑफ ईच एम्प्लॉय, यानी हर एक एम्प्लॉय का देखना है। तो जिसका भी ये हमारा क्वेश्चन में क्या है उसी की ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुप बाय यहाँ पे क्या लिखेंगे? EMP_name। EMP_name क्यों लिखा? जस्ट बिकॉज हमारे पास जो टेबल बनी हुई है उसमें EMP_name कॉलम है। तो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्वेरी पूरी टाइप कर ली है, सेमीकोलन पुट करेंगे और एंटर हिट करेंगे। तो अजीत भाई साहब का हमारा वर्किंग आवर 22 घंटे आ रहा है। जरा हम लोग देख भी लेते हैं एक बार। अजीत भाई साहब यहाँ पे 12 था, फिर यहाँ पे अजीत 10 था, तो 12 + 10 22 हो गया, ठीक है। देन अयान का 20 आ रहा है, अयान देख लेते हैं। अयान 10 है यहाँ पे, और अयान यहाँ पे भी 10 है। 10 + 10 20 हो गया। देन मिलन का 19 आ रहा है, मिलन 10, ऊपर वाले में 9। तो ये सारे के सारे हमारे कैलकुलेट हो रहे हैं। तो ये भी हम लोगों ने सीख लिया है। नेक्स्ट टास्क की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टास्क हमारा क्या कह रहा है? सेम इसी तरह से ही होगा, बस थोड़ा सा माइन्यूट से चेंजेस होंगे। हमने इसको थोड़ा सा इजी इसलिए रखा है ताकि मतलब सेम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा सा जो क्राइटेरिया यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है वो अच्छा लगेगा, मतलब समझने में इजीनेस रहेगी। तो नेक्स्ट टास्क हमारा है सेम वैसे ही है, एम्प्लॉय का नेम चाहिए, लेकिन टोटल वर्किंग आवर्स की जगह पे अब की बार क्या है? मिनिमम वर्किंग आवर्स चाहिए और हर एक बंदे का चाहिए। तो यहाँ पे अगर हर एक बंदे का चाहिए, अगर हमें सेम वही का क्वेरी रिपीट करनी है तो हम कीबोर्ड से अपर एरो की का यूज कर लेंगे, पूरी की पूरी क्वेरी हमारे पास वापस आ जाएगी, जो कि हम लोग लास्ट टाइम पे चलाई होगी। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है? हमें यहाँ पे सम नहीं करवाना है, हमें यहाँ पे क्या करना है? मिनिमम चाहिए। तो मिनिमम के लिए हमारे पास एग्रीगेट फंक्शन क्या था? मेन था। तो वर्किंग आवर्स किया और यहाँ पे कॉलम का नाम, टोटल वर्किंग आवर्स नहीं, मिनिमम हमें चाहिए। मिनिमम क्या आ रहा है? मिनिमम। अब ये जो एस के बाद में यहाँ पे भी हम लोगों ने लिखा था टोटल आवर्स, ये कॉलम का नाम बन गया था। तो ये एलियास हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़े थे, ये आपको आते होंगे। यहाँ पे भी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इतना करने के बाद में अब हम लोग क्या करना है? बस हमारा काम कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सेम था, EMP नेम चाहिए था, मिनिमम वर्किंग आवर्स निकालने थे। किसके निकालने थे? EMP टेबल से, ठीक है। ग्रुप बाय करना था हर एक बंदे का, यानी EMP नेम पे एंटर हिट करते हैं। तो अब ओरिजिनल टेबल भी हम आपको दिखा देते हैं, अपर एरो की का यूज करते हैं और सेलेक्ट टेस्ट फ्रॉम EMP, ये हमारी ओरिजिनल टेबल आ गई। अब ओरिजिनल टेबल में अजीत 2 बार जो रिपीट हो रहा है, एक बार 10 है इसका वर्किंग और एक बार 12 है, तो इसका मिनिमम वाला पिक किया है। यहाँ पे हम लोगों ने मिनिमम फंक्शन चलाया है तो इसका मिनिमम पिक किया है। अयान जो हमारा, अयान का दोनों बार ही 10 है, यहाँ पे भी 10 है और ऊपर भी 10 है। तो अगर दोनों इक्वल है तो किसी एक को पिक कर लेगा। देन मिलन हमारा आ रहा है, मिलन का देख लेते हैं। मिलन का हमारा यहाँ पे 9 है और मिलन का यहाँ पे 10 है, तो मिनिमम वाला इसने पिक कर लिया है। और यहाँ पे उत्कर्ष भाई साहब का एक जगह नल आ रहा है और एक जगह 10 है, तो 10 वाला इसने पिक कर लिया है। तो होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। अब अगर यही काम हमें करना हो मैक्सिमम के लिए, कि हमें देखना हो कि मैक्सिमम वर्किंग आवर किसके हैं, ये तो हम लोगों ने मिनिमम वर्किंग आवर निकालें कि मिनिमम वर्किंग आवर हमारे कितने आ रहे हैं। अब हम लोग उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम मैक्सिमम वर्किंग आवर्स फॉर ईच एम्प्लॉय, ठीक है, जो भी है यहाँ पे आ रहा, यानी हमें हर एक बंदे का मैक्सिमम वर्किंग आवर चाहिए। तो अभी हमने आपको क्या बताया, अपर या लोअर एरो की का यूज करके हम लोग पुरानी क्वेरी जो भी उन्होंने टाइप कर चुके हैं उसको देख सकते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? मैक्सिमम। अभी तो मिनिमम हम लोगों ने निकाला ना, तो अब हम लोग को मैक्सिमम निकालने के लिए मैक्स वर्किंग आवर्स का यूज करना है। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? मैक्सिमम, एज मैक्सिमम, मतलब उसका एलियास यूज करना चाह रहे हैं। अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो लिखा था मिनिमम, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ था। अब इंटर हिट करते हैं और देखते हैं।
अब ये हमारा मैक्सिमम वर्किंग आवर आ रहा है, यानी अजीत भाई साहब का जो 12 और 10 में से अब की बार अजीत एक यहाँ पे है, एक दोबारा हमारा अजीत यहाँ पे है, तो 12 और 10 में से वो 12 पिक कर रहा है। अयान का तो सेम था, मिलन 9 और 10 था यहाँ पे, मिलन का एक बार 10 था, एक बार 9 था, तो 10 वाला पिक कर रहा है। तो ये अभी हमारा चल रहा है और हर एक बंदे का इंडिविजुअल बता रहा है। तो अभी आपको आइडेंटिकल रिकॉर्ड क्या होते हैं समझ में आने लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, एवरेज वर्किंग आवर। एवरेज का मतलब जैसे हमारा अजीत 2 बार दिख रहा है, ठीक है, हमारा अयान 2 बार दिख रहा है, तो इनका एवरेज यानी अगर 2 रिकॉर्ड है तो ये सम अप होकर के, जैसे हम लोगों ने सम किया था, अभी हम लोगों ने यहाँ पे चलाया था ना सम वाला, ये वाला, तो सम में हमारा अजीत का जो आ रहा था, अयान का जो आ रहा था, मिलन का जो भी टोटल वर्किंग आवर आ रहा था, अगर हम इसका एवरेज निकालें, यही क्वेरी चलाएं और हम यहाँ पे एवरेज निकालें, तो ये क्या करेगा। अब अजीत का रिकॉर्ड 2 बार है तो 22 को 2 से डिवाइड करेगा, अयान का रिकॉर्ड 2 बार है तो 20 को 2 से डिवाइड करेगा, मिलन का रिकॉर्ड भी 2 बार है, इसको भी 2 से डिवाइड करेगा, रुचि का भी रिकॉर्ड 2 बार है, इसको भी 2 से डिवाइड करेगा। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, उत्कर्ष का जो रिकॉर्ड है, उत्कर्ष का रिकॉर्ड है वो वर्किंग आवर्स 1 में नल है, तो इसको ये नल को काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं रन करा करके कि उत्कर्ष का क्या देता है। अब देखें यहाँ पे इसका जो सम जो आ रहा था, एवरेज ने ऑब्वियसली सम भी किया होगा और एवरेज भी निकाला है। ये हमने अलग से सम वाला आपको पहले चला के दिखा दिया था। तो 22 को 2 से डिवाइड किया होगा 11 आया होगा, 20 को 2 से डिवाइड किया होगा 10 आया होगा, सेम में 19 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया होगा तो 9.5 आया होगा, अगर 17 को 2 से डिवाइड किया होगा तो 8.5 आया होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने 10 को देखा 2 से डिवाइड नहीं किया, 10 का 10 ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? जस्ट बिकॉज ये इसको नल को एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर हम यहाँ पे अभी हमने आपको काउंट फंक्शन चला के दिखाया था ना, एक बार हम फिर से ओरिजिनल टेबल यहीं पे ले रहे हैं ताकि हमारा देखने में थोड़ा सा इजीनेस रहे। हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट काउंट, और काउंट के बाद में हम यहाँ पे वर्किंग अंडरस्कोर आवर्स भेजते हैं। ये हम लोग पहले भी 11 में करके देख चुके हैं, हम फिर से एक बार आपको रिमाइंड कराना चाह रहे हैं। तो कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। लेकिन है कितने रिकॉर्ड? अगर हम यहाँ पे देखें 5 ये है, फिर से 5 है, 10 रिकॉर्ड है, लेकिन कितना काउंट कर रहा है? 9, क्योंकि नल को छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे भी हो रहा था। अगर हम लोग यहाँ पे एवरेज फंक्शन चला रहे थे तो अगर नल रिकॉर्ड मिलेगा तो उसको नहीं पिक करेगा, यानी डिवीजन में या फिर सम में जो भी है, जो भी हम करवा रहे हैं नल में, वो नहीं ट्रीट होगा। तो इतना हम लोगों ने समझ लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम, ठीक है। एम्प्लॉय नेम हमें चाहिए, जितना कह रहा है उतना हम लोग टाइप करते चलते हैं। इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। सेलेक्ट EMP अंडरस्कोर नेम हमारे कॉलम का नाम था। फिर क्या करना है? टोटल वर्किंग आवर्स ऑफ ईच एम्प्लॉय, यानी हमें सम करना है, सम वर्किंग अंडरस्कोर आवर्स एज एलियास बना ले रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन लगाया है टोटल आवर्स। ये शॉर्ट नाम हमारा आ जाएगा कॉलम की जगह पे। और ईच एम्प्लॉय, तो ईच एम्प्लॉय के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा डिफरेंट है। ये हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? ईच एम्प्लॉय, या तो इतना अभी हम टाइप कर ले रहे हैं, टोटल आवर्स फ्रॉम EMP ग्रुप बाय ईच एम्प्लॉय करना था, तो ग्रुप बाय EMP अंडरस्कोर नेम, यानी हर एक बंदे का हमें अलग अलग चाहिए। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? हु हैव वर्क मोर देन 18 आवर्स इन टोटल, जिन्होंने 18 घंटे से ज़्यादा काम किया है टोटल में, ठीक है। तो अगर हम इतनी क्वेरी चलाएं अभी यहाँ पे, तो ये हमें हमारा कुछ इस तरह से मिल रहा है। और यही क्वेरी अगर हम इस तरह से चलाएं, ग्रेटर देन, अब यहाँ पे कंडीशन की बात आ गई, मतलब जिस बंदे ने 18 घंटे से ज़्यादा काम किया सिर्फ उसका रिकॉर्ड दिखाई दे। तो जब भी हमें कंडीशन लगानी होगी, जब भी हमें कंडीशन, ध्यान से सुनिए, जब भी हमें कंडीशन लगानी होगी तो ग्रुप बाय के साथ हम लोग वेयर क्लॉज का यूज़ नहीं करेंगे। अगर वेयर क्लॉज करते हैं तो गलत हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे?
हैविंग का यूज़ करेंगे। ग्रुप बाई के साथ में हमेशा कंडीशन के टाइम पे हैविंग आता है, ठीक है। हैविंग क्या आता है, फिर हैविंग के बाद में कॉलम का नाम आता है। अब कॉलम का नाम क्या है, यहाँ पर तो हमें क्या कह रहा है कि टोटल आवर्स चाहिए जिनका 18 से ज़्यादा हो, यानी हमें कंडीशन लगानी है कि जहाँ पे टोटल वर्किंग आवर्स हमारे क्या हो, 18 से ग्रेटर हो। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे हैविंग सम, फिर वर्किंग अंडरस्कोर आवर्स, ये हम लोगों ने फिर से एग्रीगेट फंक्शन लगा करके टोटलिंग करी है, ग्रेटर देन 18। तो ये जब हम लोग इंटर हिट करेंगे, अभी हमारे सारे रिकॉर्ड नहीं आए हैं। जो हमारा जो सम मारा था, पिछली बार हम लोगों ने आधी क्वेरी चलाई थी सम करके, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, पूरी क्वेरी चलाई है कंडीशन के साथ में। तो कंडीशन हैविंग के साथ में लगाई, और यहाँ पे अभी 18 से ज़्यादा जिसके वर्किंग आवर थे उसी का रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है। तो ये भी हम लोगों ने समझ लिया कि अगर कंडीशन आएगी तो हमें क्या करना है, हैविंग क्लॉज का यूज़ करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर चलते हैं। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले सिटी एंड देयर टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन इन टेबल। मतलब सिटी शायद हम लोग कर चुके हैं क्या, सिटी कितने बार आ रही है, ऐसा हम लोगों ने किया है क्या? हाँ, ये हम लोगों ने किया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ और तो नहीं कह रहा है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले सिटी एंड देयर टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन इन द टेबल, नहीं वही क्वेश्चन है। तो ये हम लोगों का रिपीट हो गया है, ठीक है। वो फर्स्ट और 7 ये हमारा, हम इसको डिलीट ही कर दे रहे हैं। एक और क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है। राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले सिटी एंड देयर टोटल नंबर्स ऑफ रिपीटेशन ऑफ लखनऊ। अच्छा, इस वजह से लिखा था, दरअसल उसको फिर से वापस ला रहे हैं, और ये हम लोग क्वेरी कर चुके थे। फिर से हम लोग यहाँ पे एक बार टाइप कर लेते हैं, जैसे सेलेक्ट सिटी कॉमा काउंट, सिटी करना है फ्रॉम EMP ग्रुप बाई सिटी, मतलब सिटी का हमें देखना है आइडेंटिकल रिकॉर्ड मैच करके कितनी बार आ रही है। अभी तो यहाँ पे ये हुआ, ठीक है। अब सपोज हमसे कहा जाए कि हमें सिर्फ लखनऊ का रिकॉर्ड देखना है, लखनऊ कितनी बार आ रहा है। ये तो अभी हमारे सारे के सारे सिटी आ गई ना। ये लास्ट क्वेश्चन यही कह रहा था कि मतलब टोटल नंबर ऑफ रिपीटेशन फाइंड करना जहाँ पे लखनऊ सिटी रिपीट हो रही है टेबल में। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेरी तो इतनी पूरी वैसे ही लिखेंगे, लेकिन कंडीशन जब आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, हैविंग क्लॉज का यूज़ करेंगे। हैविंग के बाद में कॉलम का नाम लिखेंगे, ठीक है। जिस कॉलम पे हमें सिटी मिल रहा होगा, तो सिटी कॉलम पे ही सिटी मिल रहा होगा, तो सिटी इज इक्वल्स टू LUCKNOW, ठीक। तो लखनऊ 4 बार आ रहा है। या फिर हम यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लखनऊ नहीं, यहाँ पे आगरा देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आगरा कर लें, ठीक है। तो आगरा की हमारी डिटेल्स पता चल जाएगी। अगर हम जयपुर का देखना चाह रहे हैं, जयपुर कर लें, ठीक है। या फिर अगर हमने कोई ऐसी सिटी दे दी जो कि यहाँ पे है ही नहीं, सपोज यहाँ पे हम पुणे दे दें, एम्प्टी सेट बता रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप बाई क्लॉज पे काम करते हैं। तो ग्रुप बाई और हैविंग हम लोगों ने आज के सेशन में सीखा है। ग्रुप बाई के साथ में हम लोग हैविंग लगाते हैं और वेयर नहीं लगाते हैं। यहाँ पे हमें एक मोटी मोटी बात समझना जो कि इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग क्लॉज, ठीक है। तो आपको बताना है कि वेयर क्लॉज जो है, वेयर क्लॉज कब यूज़ होता है, ये हमारा नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल फिल्टरिंग पे होता है। नॉर्मल फिल्टरेशन अगर हमें करना होता है तो हम लोग वेयर क्लॉज को यूज़ करते हैं सेलेक्ट के साथ में, ठीक है, विद सेलेक्ट स्टेटमेंट। और अगर हम हैविंग की बात करें, हैविंग का यूज़ कब करते हैं, वेन एवर वी आर डीलिंग विद ग्रुप बाई क्लॉज। ग्रुप बाई क्लॉज के साथ जब भी हम लोग डील करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हैविंग का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हैविंग जब भी आ रहा होगा तो डेफिनेटली हमारा, हम कह सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन यूज़ हुआ होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। इसका नोट्स जो हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से इसको कॉपी करिए। और नेक्स्ट सेशन में माइट भी हम लोग एक पॉसिबल है कि एक एक्सरसाइज करें आपके साथ में, तो इतना प्रिपेयर रखिए ताकि आप एक्सरसाइज करने में कंफर्टेबल हों। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।